प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट जीके एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लाए हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपको इसका राइट आंसर बताना है सिर्फ 4 सेकेंड में। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कै ख। ये कंठीय ध्वनियां होती हैं। और जो चवर्ग होता है ये तालव्य ध्वनियां होती हैं। और जो टवर्ग होता है ये मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डे ढे डे ढे। ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बताया था पूरा जो टवर्ग होता है वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, और पूरा चवर्ग जो होता है वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। चवर्ग पूरा तालव्य व्यंजन कहलाता है, और जो पूरा टवर्ग मूर्धन्य होता है वो कैवर्ग कंठीय होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। आपको इसका राइट आंसर बताना है सिर्फ 4 सेकंड में। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो का और गा ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे। यानी का खा गा, तो प्रत्येक वर्ण वर्ण का खा गा, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय वर्ण अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि 24 महाप्राण होते हैं। 24 महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 135 अल्प प्राण और 24 महाप्राण। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा। सिर्फ 4 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या होता है, नासिक्य व्यंजन होता है। जो होता है हमारा डे ए ड़े ने में, ये सब नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा ए बड़ा ए वर्ण क्या कहलाते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर सिर्फ 4 सेकंड में। छोटा ए बड़ा ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ये सारे क्वेश्चन टैट, यूपी टैट, सी टैट की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। जो छोटा ए और बड़ा ए वर्ण कहलाते हैं वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। छोटा ए बड़ा ए क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। और जो टवर्ग होता है मूर्धन्य कहलाता है, पैवर्ग ओष्ठ्य कहलाता है, और जो नासिक्य होते हैं वो डे एड़ने में ये नासिक्य कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। आपको इसका राइट आंसर बताना है सिर्फ 4 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ए और आ। ए और आ ये क्या हो जाते हैं, अयोगवाह वर्ण हो जाते हैं। और जो छोटी ई बड़ी होती है ये तालव्य कहलाता है। छोटी ई बड़ी क्या कहलाता है, तालव्य कहलाता है। छोटी ई बड़ी तालव्य कहलाता है। और छोटा आ बड़ा आ क्या कहलाता है, कंठीय कहलाता है। कंठ तालव्य जिसे कहते हैं, छोटा आ बड़ा कंठीय कहलाता है। और कंठ तालव्य छोटा ए बड़ा ए कहलाता है। ये हमारा कंठ तालव्य होता है। छोटी ई बड़ी ई तालव्य के अंतर्गत आता है, वो ये अयोगवाह वर्ण होते हैं, वो ये कंठीय से बोले जाते हैं। आ छोटा आ बड़ा आ, ये कंठीय से बोले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आपको इसका राइट आंसर देना है सिर्फ 4 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। प्रश्न नंबर 10 है, सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपको इसका राइट आंसर देना है सिर्फ 4 सेकंड में। ये तीनों शा हैं और एक हा है, तो ये जो कहलाते हैं हमारे वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तीनों शा और हा क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, तीनों शा और हा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्नांकित में बताना है आपको कि जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं। सिर्फ 4 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ख और ग ये क्या कहलाती हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके जो नीचे को ये नुक्ता वर्ण कहलाता है, ये जो लगा होता है ये नुक्ता वर्ण कहलाता है, ये नुक्ता वर्ण कहलाता है हमारा। तो निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खा और गा, ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसको ही हम सघोष बोलते हैं। घोष को ही हम क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। घोष को ही हम क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। सघोष वर्ण क्या हो जाएगा? माँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये क्या कहलाता है? हमारा अमानक वर्ण कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14 है, कै, गे, ज़ै, फै ध्वनियाँ किसकी हैं? ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। ये कै, गे, ज़ै, फै ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है सिर्फ 4 सेकंड में। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। प्रश्न नंबर 16 है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि क्षत्रिय वाला छा है, किसके अंतर्गत आती है? आपको इसका राइट आंसर बताना है सिर्फ 4 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। जो हमारा छा है और त्रा है और हमारा क्या होता है? ज्ञा होता है, ज्ञा, और एक क्या होता है हमारा? सिरा होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण कहलाता है। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है? सिर्फ 4 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। का के बाद जो है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम आता है। जैसे जो का होता है हमारा, वो छा जो होता है हमारा वो का प्लस सा से मिलकर बना होता है। तो छा का क्रम का के बाद आता है। और जो ज्ञा होता है वो जा और आ से मिलकर बना होता है। तो ज्ञा का क्रम जा के बाद आता है। तो छात्रा, और त्रा का क्रम ता के बाद आता है। छात्रा, ज्ञा, स्रा, स्रा का क्रम इस वाले शा के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञा वर्ण होता है वो किन वर्णों के संयोग से बना है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। सिर्फ 4 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जा और आ। इसके नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जा और आ। और छा का क्रम का के बाद आता है। तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।